चलिए आज एक जबरदस्त वैचारिक टकराव की कहानी में चलते हैं। एक तरफ है एक राजा जिसके पास सब कुछ है और दूसरी तरफ एक राजकुमार जिसे कुछ भी नहीं चाहिए। जरा सोचिए, अगर किसी को आधा राज्य ऑफर किया जाए तो क्या कोई उसे मना करेगा? शायद ही कोई करेगा। पर हमारी कहानी का नायक ठीक यही करता है, और यही सवाल इस पूरी कहानी का केंद्र है। तो कहानी शुरू होती है प्राचीन भारत के राजगृह शहर में। यहाँ दो बहुत ही असाधारण लोग मिलते हैं। एक है गौतम, एक तपस्वी जो दरअसल एक राजकुमार थे, और दूसरे हैं मगध के ताकतवर राजा बिंबिसार। हुआ यूं कि जब राजा बिंबिसार की नज़र शहर में घूम रहे गौतम पर पड़ी तो वो उनके शाही अंदाज और शांत चेहरे को देखकर हैरान रह गए। उनसे रहा नहीं गया और वो खुद उस रहस्यमयी तपस्वी से मिलने चल पड़े। एक शांत पहाड़ी पर राजा की मुलाकात गौतम से होती है। वो गौतम की कम उम्र और उनकी गरिमा देखकर दंग रह जाते हैं। उनके दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था, आखिर कोई राजकुमार जिसके पास दुनिया की हर खुशी हो सकती है, वो भला एक भिक्षुक का जीवन क्यों जिएगा? अब राजा ने गौतम को वापस दुनियादारी में लाने के लिए एक ऐसा प्रस्ताव रखा जो उनके हिसाब से कोई ठुकरा ही नहीं सकता था। ये सांसारिक जीवन के पक्ष में एक बहुत मजबूत तर्क था। राजा का फलसफा बड़ा सीधा और साफ था। उनका मानना था कि जवानी का समय मज़े करने, दौलत और ताकत का लुत्फ उठाने के लिए होता है, न कि खुद को इतनी कठोर तपस्या में डालने के लिए। राजा ने अपनी बात पूरे जोर से रखी। उन्होंने कहा, अरे अपनी इंद्रियों के सुख का आनंद लो। ये उम्र परिवार और अपने कर्तव्यों को निभाने की है। ये सुख तो तुम्हें अपने पिछले जन्म के अच्छे कर्मों की वजह से मिले हैं। तपस्या वगैरह तो बुढ़ापे में करना। और अपनी बात को वजन देने के लिए उन्होंने गौतम को अपना आधा राज्य देने की पेशकश कर दी। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि गौतम इस जबरदस्त ऑफर का क्या जवाब देंगे। उनका जवाब सिर्फ एक ना नहीं था, बल्कि वो एक पूरी जीवन शैली को ही चुनौती देने वाला था। गौतम का नजरिया तो बिल्कुल ही अलग था। उनके लिए ये सुख आकर्षक नहीं बल्कि डरावने थे। उन्होंने कहा कि असल में ये सुख हमारी असली खुशी के लुटेरे हैं। उन्होंने अपनी बात को 3 हिस्सों में समझाया। पहला, ये सुख बस पल भर के लिए होते हैं और कभी सच्ची संतुष्टि नहीं देते, बल्कि हमारी इच्छा को और बढ़ा देते हैं। दूसरा, इन्हीं सुखों की वजह से संघर्ष होता है, क्योंकि लोग इन्हें पाने और बचाए रखने के लिए लड़ते हैं। और तीसरा, इन सुखों को खोने का डर ही अपने आप में एक बहुत बड़ा दुख है जो इन्हें एक जाल बना देता है। तो यहाँ पर हमें दो बिल्कुल अलग सोच, दो अलग दुनियाएं दिखती हैं। जहां राजा के लिए सुख एक इनाम था, गौतम के लिए वो एक जाल था। एक का कर्तव्य अपने राज्य के लिए था, तो दूसरे का कर्तव्य दुनिया के दुख को खत्म करने के लिए था। मतलब दो बिल्कुल ही अलग दर्शन। और आखिर में गौतम ने अपने त्याग के पीछे की असली वजह बताई। उन्होंने कहा कि वो इस दुनिया के दुखों से घायल होकर निकले हैं और उनका बस एक ही लक्ष्य है, सच्ची और स्थायी शांति खोजना। गौतम ने दार्शनिक बहस तो जीत ली, पर क्या सिर्फ बातें करने से, तर्क जीतने से दुनिया बदल जाती है? असल दुनिया में ज्ञान की परीक्षा हमेशा कर्म से होती है, और गौतम की परीक्षा बहुत जल्द होने वाली थी। और यही कहानी एक बहुत दिलचस्प मोड़ लेती है। अब ये खोज सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं रहती, बल्कि ये एक पूरे समाज के संघर्ष की तरफ मुड़ जाती है। अब सवाल सिर्फ एक की मुक्ति का नहीं, बल्कि सबकी शांति का है। राजा से मिलने के कुछ ही दिन बीते थे कि गौतम को खबर मिलती है कि उनके अपने लोग शाक्य पड़ोस के कोलियों के साथ रोहिणी नदी के पानी को लेकर झगड़ रहे हैं। और ये विवाद इतना बढ़ गया था कि दोनों तरफ से सेनाएं युद्ध के लिए आमने सामने खड़ी थीं। अब ऐसे में गौतम वापस तो आए, लेकिन एक राजकुमार बनकर नहीं, बल्कि एक शांति दूत बनकर। उन्होंने अपनी समझ और तर्क से दोनों पक्षों को समझाया और एक संयुक्त समिति बनाने का प्रस्ताव देकर उस भयानक युद्ध को टाल दिया। लेकिन ये जो शांति उन्होंने कायम की, इसके बाद उन्हें जीत की खुशी नहीं हुई, बल्कि उन्हें कुछ बहुत गहरा महसूस हुआ। एक ऐसा एहसास जिसने उन्हें एक और भी बड़े सवाल की तरफ धकेल दिया। उन्हें ये समझ आया कि एक लड़ाई रोक देना असल हल नहीं है। उन्हें एहसास हुआ कि देशों के बीच की लड़ाई हो, परिवारों के झगड़े हों या एक इंसान के मन की पीड़ा, इन सब की जड़ कहीं ना कहीं एक ही है। समस्या बहुत ज्यादा गहरी है। और ये बात उनके इस कथन में साफ दिखती है। वो कहते हैं,
ये झगड़ा तो एक छोटी सी बात है। मुझे तो युद्ध की इस असली समस्या का हल खोजना है। मेरी समस्या अब और भी बड़ी हो गई है। उनकी खोज अब सिर्फ व्यक्तिगत नहीं रही थी। और इसी बड़े सवाल के साथ हम आज की बात खत्म करते हैं। कोई एक इंसान संघर्ष की इस विशाल समस्या को जड़ से कैसे हल कर सकता है? ये वो चुनौती थी जिसका सामना करने के लिए गौतम निकले थे। और शायद ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आज भी हम सब ढूंढ रहे हैं। इस पर सोचिएगा जरूर।